क्या बात कर क्या फालतू क्या टोन क्या है इसमें टोन क्या है? टोन क्या है? दिखा ना मर्दानगी, दिखा मर्दानगी, दिखा मर्दानगी, समझ में आई समझ में। ओ भाई, रजत दलाल ने सच में अविनाश को उठाकर दीवार पर चिपका दिया। हाँ दोस्तों, फिर से रजत दलाल और अविनाश के बीच एक बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई, जहां रजत दलाल ने अविनाश को उठाकर दीवार पर चिपका दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, अविनाश के पैर ज़मीन से ऊपर उठ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि रजत दलाल ने अविनाश को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है और उसे वहां से धक्का देके दीवार की तरफ ले गए। इस लड़ाई के बाद कई लोग रजत दलाल का समर्थन कर रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि रजत दलाल एक गुंडा है। आखिरकार उसने अपनी असली शक्ल दिखा दी। उसे अविनाश पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। भाई, इस लड़ाई ने सबको हिला के रख दिया है। तो ये लड़ाई आखिर शुरू कहाँ से हुई, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आप लोग तय करें कि कौन सही था और कौन गलत। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में हुआ ये कि एपिसोड 23 में बिग बॉस ने घर की स्थिति को देखते हुए चाहत पांडे को घर का मॉनिटर बनाया और फिर चाहत को सभी के लिए ड्यूटी बांटनी थी। उसने सभी के लिए ड्यूटी बांटी और उसे यह भी बताया गया कि उसे यह चेक करना है कि सभी अपनी ड्यूटी सही से कर रहे हैं या नहीं। और इसी बीच बिग बॉस ने रजत दलाल को एक काम दिया, लोगों को ड्यूटी के लिए ट्रेन करो और एक ब्लॉग भी बनाओ। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ तो सब ठीक चल रहा था। खेल में ट्विस्ट तब आया जब चाहत पांडे ने सभी के लिए ड्यूटी बांटी। जैसा कि उम्मीद थी कि चाहत पांडे ने अविनाश को डाइनिंग एरिया, बाथरूम और वॉश बेसिन की सफाई की ड्यूटी दी। अब अविनाश कह रहा था कि मैं ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाऊँगा, फिर भी सभी अपनी ड्यूटी पर चले गए। क्या मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होगा, क्योंकि चाहत पांडे और अविनाश शुरू से ही उनकी आपस में नहीं बनती है। मुझे नहीं पता था कि अविनाश ने ऐसा क्यों किया। शायद वो चाहत पांडे से बदला ले रहा था या वो अपनी ड्यूटी आसानी से करना चाहता था। आखिर में चाहत ने कहा, अपनी ड्यूटी मत करो, मैं जाकर बिग बॉस से कहूँगी कि अविनाश अपनी ड्यूटी नहीं की। बस इसी बात पर अविनाश ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करता तो मैं नहीं करूँगा। इसके बाद अविनाश ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। साथ ही विवियन रात में खाना भी बना रहा था और इस सब के चलते घर से आवाज़ें आ रही थी, जिससे बाकी घर वाले भी जाग गए। और दोस्तों, हम सबको लगा कि बात यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं दोस्तों। जब सुबह हुई तो चाहत पांडे और अविनाश के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। तभी रजत दलाल बीच में कूद पड़े और कहने लगे कि एक लड़की को इतना परेशान मत करो। और यहीं से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और दोस्तों, अगर आप पूरी लड़ाई का सीन देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर जाके देख सकते हैं। रजत दलाल बहुत गुस्से में थे। वे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अंत में अविनाश से कहा कि अगर वो बाहर होता तो तुम्हारी तस्वीर उड़ा देता। और उन्होंने अंत में सभी से कहा कि यहाँ किसी लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं देगा। इसके बाद भी अविनाश चुप नहीं रहे। वो अंत तक लड़ते रहे और कहते रहे कि वो अपना बदला नहीं ले रहे हैं, वो चाहत पांडे से कोई सुलह नहीं करेंगे। बस दोस्तों, यही वजह थी इस लड़ाई की। अब इस लड़ाई के बारे में बिग बॉस क्या कहते हो, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, कौन सही या कौन गलत, कमेंट करके बताएं। और इस और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।